राम 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 नारायण नारायण। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। व्याख्या। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। इस त्रिलोकी में देखने, सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। विभाग केवल प्रतीति है। जिस प्रकार आकाश घट मठ आदि की उपाधि से घटाकाश मठाकाश आदि के रूप में अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है। इसी अध्याय के 27वें श्लोक में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम पदों से परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में समभाव से स्थित देखने के लिए कहा गया है। इसी तरह 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में अविभक्तम विभक्तेषु पदों से सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए भी परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने को ही सात्विक ज्ञान कहा गया है। भूत भर्तृज तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विद्धि पद से जिस परमात्मा को जानने की बात कही गई है और 12वें श्लोक में जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी का यहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में वर्णन हुआ है। वस्तुतः चेतन तत्व परमात्मा एक ही है। वे ही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाले, सत्व गुण की प्रधानता स्वीकार करने से विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं। तात्पर्य है कि एक ही परमात्मा सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। सृष्टि स्थित्यंत करणात् ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः स संज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दन है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि रचना आदि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी वे उन गुणों के वशीभूत नहीं होते। गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में परमात्मा के समग्र रूप का वर्णन हुआ है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही वास्तविक तत्व परमात्मा भी एक है, अविभक्त है। परंतु जैसे संसार पांच भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है, कोई जड़ चेतन स्थावर जंगम कई भेदों में दिखता है, ऐसे परमात्मा एक होते हुए भी
अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक ही है। वास्तविक सत्ता कभी दो नहीं हो सकती, क्योंकि दो होने से असत आ जाता है। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा, भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा है। संहार करने वाले भी परमात्मा और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा है।